राम कबीर। कबीर का एक वचन है, कबीर कहते कि मुक्ति जुक्ति जाचू नहीं, भक्ति दान दे कोई। मुक्ति जुक्ति जाचू नहीं, भक्ति दान दे कोई, और कछु मांगू नहीं, निस दिन गाओ तो ही। ये अपने आप में बहुत ही अनोखा वचन है। कबीर ने इस संसार को भली भ्रांति जाना है, पहचाना है। कबीर के पास भी लोग आते होंगे, हमारे जैसे, मेरे जैसे, कुछ दे दो, कुछ दे दो, क्या दे दो। तो लोग अक्सर मुक्ति मांगते हैं। क्यों मांगते हैं मुक्ति? तो क्या हमारे शास्त्रों ने, हमारी पोथियों ने हमें यही तो पढ़ाया है कि यहां तो 84 लाख योनियां हैं, भटकना पड़ेगा, नरक में जाओगे सड़ना पड़ेगा, मछली बनना पड़ेगा, पक्षी बनना पड़ेगा, पेड़ बनना पड़ेगा, धूप में खड़ा रहना पड़ेगा, दूसरे अवतार भिखारी का मिलेगा। तो लोग डरे हुए होते हैं, और डरा हुआ लोग क्या मांगते हैं? मुक्ति मांगते हैं। कुछ मुक्ति दे दो। कुछ लोग ज्यादा होशियार होते हैं, हम जैसे, मेरे जैसे, वो कहते हैं महाराज ये सब छोड़िए, कुछ आईएमपी दे दो। मांगते हैं। हम सब पढ़े लिखे हैं, पढ़ते थे तब क्लास टीचर को क्या कहते थे? जब परीक्षा आती थी तो कहते थे कि साहब ये सब छोड़िए, कुछ आईएमपी लिखवा दो। और लोग जो स्टूडेंट थे क्या करते थे? वो आईएमपी ही पढ़कर आते थे, बाकी का छोड़ देते थे, क्योंकि उनको तो पास होना है। हम भी यही तो करते हैं जीवन में, हम आईएमपी ढूंढते रहते, आईएमपी ढूंढते रहते हैं। युक्ति, मुक्ति, शॉर्टकट हमारा दे दीजिए। और महात्मा भी बता देते थे, बता देना, आज भी बता देते होंगे, मेरे पास रास्ता है, बिल्कुल शॉर्टकट का रास्ता है, पहुंच जाओगे, पास हो जाओगे। मगर कोई आपको द्रोणाचार्य जैसा गुरु नहीं मिलेगा, और आज असंभव है। सारे के सारे विद्यार्थियों को फेल कर दिया। कितने मार्क दिए? 0। उन्होंने ये नहीं पूछा क्या आपको बुरा लगेगा? और जो राजा मुझे तनख्वाह देता है, आप इनके ही बेटे हो, तो राजा मेरी तनख्वाह काट लेगा, मुझे कुछ नहीं देगा, मुझे सजा देगा कि मेरे बेटों को नपास क्यों किया, फेल क्यों किया। केवल एक ही विद्यार्थी को पास कर दिया, उनको 100 से 100 मार्क दे दिए, बाकी को 1 मार्क तक ना दिया। ये नहीं सोचा था कि मैंने क्या पढ़ाया, लोग क्या कहेंगे, क्या आपने पढ़ाया क्या भाई? तो ऐसा गुरु आज नहीं है। मान लेता हूं ये ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये तो एक रूपक है, मगर बहुत कुछ समझाता है। मैं भी कॉलेज में पढ़ाता था, शिक्षक रहा, मगर किसी को नपास करने की हिम्मत ना थी। और यदि मैं नपास भी कर देता तो हमारे कॉलेज के और भी जो स्टाफ वाले थे, प्रिंसिपल थे, वो मुझे ये करने की इजाजत ना देते। क्यों? आज कानून भी ऐसा है, यदि आपने किसी को नपास कर दिया, फेल कर दिया, सारे कॉलेज को नपास कर दिया, तो आपकी तनख्वाह काट ली जाएगी। तो हम फेल क्यों ना करते? इनका सही कारण यही है, हमें तो तनख्वाह चाहिए थी, हम तनख्वाह के लिए जाते थे।
तो किसी को फेल करने का तो कोई कारण बनता ही नहीं था। तो हमारा कानून भी यही सिखा रहा है कि आप द्रोणाचार्य मत बनिए। तो आज के गुरु भी यही तो काम करते हैं, किसी को फेल नहीं करते। जो भी शिष्य आता है सब के सब 100% पास। क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, गुरु ने तपास करते नहीं है, जांचते ही नहीं है। तो कबीर उल्टा कहते हैं, कबीर कहते हैं मुगत न मांगू जुगत न जाचू। मुझे कोई युक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। मैं इनके लिए गुरु के पास नहीं आया हूं, मैं इनकी तलाश में नहीं हूं। मुझे क्या चाहिए? तो कहते कि भक्ति दान दे कोई, मुझे कोई भक्ति दिखा दे बस, और कुछ मांगू नहीं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो करना है तो मुझे करना है। जो सिलेबस हमारा है इनमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले पन्ने से छिले पन्ने तक सभी इंपॉर्टेंट ही है, सब पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि आप कुछ इतना पढ़कर आ जाओ और पास हो जाओ। 35 मार्क आ गए, अभी तो 35 मार्क है, पास हो गए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप पास हो गए। मगर ये जीवन की परीक्षा जो है, अपनी परीक्षा जो है, इनमें कितने मार्क चाहिए आपको, और ये कौन देगा? इनका एग्जामिनर हम खुद ही है। हम खुद ही परीक्षा लेते हैं, खुद ही पेपर तपासते हैं। अब अपने अंतरात्मा के साथ चीटिंग नहीं कर सकते कि हमने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कितना छोड़ दिया। लोग यही करते हैं और गुरु भी यही सिखाते हैं कि बस इतना इतना पढ़ लो, इतनी पाठ पूजा कर लो। आपको नहीं आती है तो कोई चिंता की बात नहीं है, हमें छोड़ दीजिए, हम पर छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगा आपके बदले में पाठ पूजा, आप मुझे धन दक्षिणा दे दीजिए, मैं कर लूंगा, पाठ पूजा कर लूंगा और आपका कल्याण हो जाएगा। बताते हैं शॉर्टकट। तो ये युक्ति है, बाहर निकल का रास्ता है। ढूंढते हैं लोग, खोजते हैं, मुफ्त में खोजते हैं, सस्ते में खोजते हैं। मेहनत नहीं करनी है, हमें अर्जुन नहीं बनना है। सबको भीम पसंद है। मैं भी छोटा था तो मुझे अर्जुन का पात्र पसंद नहीं आता था, भीम का आता था। क्यों भीम का आता था? भीम के पास बहुत ताकत थी, पेड़ तक उखाड़ देता था, बहुत मजा करवाता था। भीम का पात्र आज भी हमें पसंद आता है, बहुत मजा करवाता है, आनंदित कर देता है, प्रफुल्लित कर देता है। और पढ़ाई लिखाई भीम के पास थी ही नहीं, करनी ही नहीं थी। वो तो यही सोचता था मैं तो बहुत ताकतवान हूं, कुछ भी कर सकता हूं। अभी आजकल एक युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच। तो मान लीजिए रशिया जो है तो भीम की तरह है, बहुत ही बलवान ताकतवान था। उनको यही लगता था कि 2-4 दिन का खेल है, रौंद देंगे, हम खत्म कर देंगे। तो ताकत से केवल कुछ नहीं होता है। ये युद्ध हो, ये जीवन हो, कोई भी हो, ये संसार भी क्यों ना हो, तो संसार में आप ताकत से कुछ नहीं कर सकते हो। अपने भीतर में क्या प्रकट होता है उनको खोजिए। तो कबीर कहते हैं मुगत न मांगो जुगत न जाचू, भक्ति दे दान कोई, और कुछ मांगू नहीं निस दिन गाऊ तो ही। तो मुझे क्या चाहिए? तो कबीर कहते बहुत सिंपल बात है, मुझे भक्ति चाहिए। कोई ये मुझे इनका तरीका सिखा दे, बस निस दिन गाता रहूंगा, इनमें रहूंगा, मैं खुद अपने आप हासिल कर लूंगा। तो अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने अंदर आत्मा से वो भीतर से जागना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, भीतर को जगाना पड़ेगा। ऐसे आईएमपी से नहीं चलेगा। वो तो स्कूल की परीक्षा थी, आईएमपी से हम चल गए, मगर हरनिश ये नहीं चलता है।
और क्लास में जो प्रथम कक्षा से विद्यार्थी जो पास होता है उनको जाकर पूछ लीजिए कि भाई तुमने आईएमपी, केवल आईएमपी पढ़ी थी? नहीं, तो बताएगा नहीं, मैं इनके भरोसे नहीं बैठा था, इसीलिए क्लास में प्रथम आया। हाँ, चूक जाते हैं 2, 4, 5 मार्क, संभव है, चूक गया। इनका मतलब ये नहीं है उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं था, और पहले प्रथम पन्ने से छेल्ले पन्ने तक वो पढ़े लेता है, और आईएमपी पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए तो प्रथम आता है। और हमें क्या करना है? तो हमें कौन सा गुरु चाहिए, कैसा गुरु चाहिए, ये भी निर्भर करता है। जो केवल आईएमपी देकर आपको पास करवा देता है, ऊपरी कक्षा में चढ़वा देता है, चले जाओ आप पास हो गए, मेरी दक्षिणा देते जाओ। जो तनख्वाह के लिए, गुरु भी तनख्वाह के लिए ही काम करते, उनकी तनख्वाह यही है, जितने चेले आएंगे सबको पास करते जाएंगे तो इतनी दान दक्षिणा ज्यादा मिलेगी। और जो गुरु कहता है कि नहीं, परीक्षा तो देनी पड़ेगी, मैं कड़क परीक्षा लूंगा, पास होगा उनको ही आगे जाने दूंगा, वरना यहीं सड़ोगे, इसी कक्षा में सड़ोगे, तो कौन इनके पास जाएगा? तो आजकल के गुरु भी ऐसे ही है, शिष्यों को भ्रमित करते रहते, परीक्षा तो लेते नहीं, आईएमपी देते हैं, वो भी चेक नहीं करते, बस केवल दान दक्षिणा ले लेते। उनका ध्यान तो वहीं पर है, उनकी फीस पर है। द्रोणाचार्य को भी तनख्वाह मिलती थी, राजा देता था, राजा ने बुला लिया था कि आ जाओ, हमारे जो बच्चों हैं उनको पढ़ाओ, खाने पीने का, रहने का सब प्रबंध हो जाएगा, तनख्वाह भी मिलेगी। राजगुरु बना दिया गया, मगर उन्होंने अन्याय नहीं किया, इन्हीं राजा के बेटों को ही उन्होंने नपास कर दिया, केवल एक अर्जुन को छोड़कर। डरा नहीं। और एक बात है, आज के गुरु हमें कैसे ढूंढना चाहिए वो भी निर्भर रहता है। बड़ा नाम सुनकर, बड़ा काम सुनकर चले मत जाना, वरना वो आपको ऐसी जुक्ति में भ्रमित कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपको तो यही लगेगा कि नहीं, मैं तो पहुंच गया। गुरु खुद पहुंचा नहीं है, वो तो खुद अपने फीस के लिए, अपनी दक्षिणा के लिए आपकी चापलूसी करता रहेगा, और आप भी गुरु की चापलूसी करते रहोगे। तो एक दूसरे की आप चापलूसी करते रहोगे तो ऐसे ही जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो कबीर ने बहुत साफ तरीके से, सही तरीके से समझा दिया कि मुक्ति न मांगो, जुक्ति न जाओ, भक्ति दान दे कोई, और कछु मांगो नहीं, निष्दिन गाओ तो ही। तो हमें भी यही करना पड़ेगा। आईएमपी के पीछे मत पड़िए, शॉर्टकट के पीछे मत पड़िए कि कोई सिलेबस दे दे, कितना आने वाला है। परीक्षा आती है तो लोग पेपर खोजने के लिए निकलते हैं, बहुत सुना है, आप भी निकले होंगे। तो ऐसा मत कीजिए। तो आते रहिए, सुनते रहिए, और कबीर के साथ, कबीर के संग हमें अपना अंतर जगाना है, भीतर से प्रकट करना है, कबीर को कबरना है, और अपने परमात्मा को भीतर से ही प्रकट करना है। तो इनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, परिश्रम तो करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। पराया करेगा और परमात्मा हमारे भीतर जग जाएगा, ये संभव नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए। तो आते रहिए, सुनते रहिए, और कबीर के संग अपनी यात्रा जारी रखिए। अवश्य एक दिन भीतर से कोई आवाज तो प्रकट होगी, आएगी, निकलेगी, आवाज निकलेगी, बस उनको सुनिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। और सुनते रहोगे तो ना मुक्ति मांगनी पड़ेगी, ना युक्ति मांगनी पड़ेगी, बस भीतर से ही जवाब मिल जाएगा। अस्तु राम कबीर।